हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजम मैथ्स एकेडमी में। पिछली क्लास में अपन लोग देख रहे थे फैक्टर थ्योरम और 2 पार्ट कंप्लीट किए थे। आज लास्ट तीसरा पार्ट देखेंगे और इसमें पिछली क्लास में अपने 3 टाइप और रह गए थे। तो पिछले टाइप आप पढ़ के आए होंगे, तो आज के जो टाइप हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन है 360 को 2 सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो सहअभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। ये पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में ये अपन लोग देख चुके थे। तो 360 को 2 सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन अपने पास ये हैं, 4 ऑप्शन है, 4, 5, 6, 7। कोशिश करिए क्या आंसर आ रहा, देखिए लगा के उसे देखें। जैसे 360 को जो फैक्टर करेंगे 2 गुणनफल के रूप में, तो 1 गुणे 360, 2 गुणे 180। पिछली क्लास में ये अपन लोग कर चुके थे इस तरह से फैक्टर। तो ये दिखाने के लिए कि ये किस तरह से आपको दिखेंगे, फिर इसका फॉर्मूला भी हम बताएंगे आपको। 3 गुणे 120, 4 गुणे, ये डबल हो रहा तो ये आधा हो जाएगा, 5 गुणे 72, 6 गुणे ये डबल हुआ तो ये आधा हो जाएगा, 7 से होगा नहीं, 8 से हो जाएगा, ये कैंसिल कर, ये डबल करेंगे तो ये आधा करेंगे। फिर 9 गुणे, ये 3 गुना हो रहा तो ये तिहाई यानी कि 40, 10 गुणे 36, 11 से होगा नहीं, 12। अब जैसे ये 3 गुना हुआ तो ये 3 का इसमें भाग करेंगे, 7 से होगा नहीं यानी कि 14 से होगा नहीं, 15। ये 3 गुना हो रहा ना, ये 3 का इसमें भाग यानी कि 24। फिर 16 से करेंगे तो ये आधा होगा नहीं, 16 होगा नहीं, 18, 9 का डबल हो जाएगा तो ये आधा। इस तरीके से 2 गुणनखंडों के रूप में आप इस तरह से लिखेंगे, यानी कि 2 गुणनफल के रूप में इतने तरह से लिखेंगे आप इसे। तो ये अपने कितने पेयर बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पेयर बने। पेयर यानी कि जोड़े कितने बने, 12। अगर हम इसमें आपसे पूछें कि भाजकों की संख्या बताइए फैक्टर, तो फैक्टर जो है भाजक वो 24 है। अब जो जोड़े हैं वो हमें कौन से जोड़े निकालना है, सहअभाज्य जोड़े, सहअभाज्य जोड़े, सहअभाज्य जोड़े। जोड़े जो बने फैक्टर पेयर यानी कि भाजकों के जोड़े जो हैं, भाजकों के जोड़े, तो ये तो 12 हैं। हमें चाहिए यहाँ पे कौन से जोड़े, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं या ऐसे जोड़े जिनका मासा 1 हो, यानी कि दोनों संख्याओं में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो एक तो जोड़ा ये बन गया सहअभाज्य। यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, इसमें भी ये 2 कॉमन आ रहा, इसमें कॉमन नहीं है। 5 और 72 जो हैं दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो किसी पहाड़ी से नहीं कटेंगी। यहाँ पे देखो ये 8 है और 45, तो ये भी सहभाज्य क्योंकि इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है। ये यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 और 40 जो है इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, कैंसिल नहीं होगा। ये भी एक ही मतलब पहाड़ी से संख्याएं करनी चाहिए, यहाँ तो कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखें 1, 2, 3, 4 ऐसे जोड़े जो सहभाज्य जोड़े हैं यहाँ पे। तो पिछली क्लास में यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमने आपको बताया था कि सहभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो सहभाज्य का मतलब होता है जिनका मासा 1 हो। तो इनमें उन जोड़ों को आप देखिए जिनका मासा 1 है। तो एक जोड़ा ये है, एक ये है, एक ये है और ये है। इसका मतलब जो अपना आंसर है वो क्या हुआ, 4।
तो क्वेश्चन था कि 360 को दो सहभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, तो आंसर है 4। ये हमने आपको इसीलिए ये बना के बताया कि आप इनमें देख सकें। तो ये था फुल मेथड कि आप सहभाज्य जोड़े कैसे देखेंगे, लेकिन एग्जाम में इसे करने में आपको टाइम लगेगा। तो उसके लिए देखो शॉर्ट मेथड क्या है। देखें, सबसे पहले जैसे आपको सहभाज्य जोड़े बताना है, ठीक है, सहभाज्य जोड़े। तो सहभाज्य जोड़े बनाने के लिए पहले आप संख्या के फैक्टर करिए, गुणनखंड। जैसे 360 है तो इसे आप 2 की घात 3 और ये 3 की घात 1, ये अपने जो 360 के जो फैक्टर बनाए थे पिछली क्लास में, तो ये 2 बनेगा। यहाँ पे 45 गुणे 8 करेंगे 360 हो जाएगा। तो 9 गुणे 5 45, 45 गुणे 8 यानी कि 360। तो ये इसके जो फैक्टर बने थे पिछली क्लास में, ये अपन ने किया था इस तरह से। तो 2 की घात 3 थी, 3 की घात 2 था और 5 की घात 1। तो हमें अब यहाँ पे निकालना है सहभाज्य जोड़े। तो सहभाज्य जोड़े निकालने के लिए 2 की पावर m माइनस 1, 2 की पावर m माइनस 1। अब यहाँ पे ये जो m है ये क्या है, देखें m का मतलब है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इसमें जो अभाज्य गुणनखंड है 360 में वो कितने हैं, तो आपको दिख रहा होगा, एक तो 2 है, ये एक 3 है और एक 5 है, यानी अभाज्य गुणनखंड इसमें कितने हैं, 3। तो अगर हम आपसे बोलें कि 360 में अभाज्य गुणनखंड, तो आंसर टिक होगा 3 है। तो यहाँ पे एक ये है, एक ये है। तो हमने आपको बताया था a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z। तो यहाँ पे जो ए बी सी होते हैं यही हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो ये टाइप ये भी है कि अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो ये आप बता देंगे ए बी सी जो है ये अभाज्य गुणनखंड है। अब यहाँ पे सहभाज्य जोड़े निकालना है तो आपको 2 की पावर m माइनस 1 करना है। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कितने, m का मतलब ये ए बी सी 3 है माइनस 1, तो 2 की पावर 3 में से 1 घट गया 2, यानी कि आंसर कितना आ गया 4। ये देखिए कितना आसान है। अगर आप बेसिक तरीके से करते हैं तो सारे फैक्टर बना के देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको केवल सहभाज्य जोड़े निकालना है तो आप पहले जो भी नंबर आपको दिया जाए उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में फैक्टर बनाइए और अभाज्य गुणनखंड कितने हैं पहले उसे देखिए। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड केवल 3 है, तो हमें क्या करना है 2 की पावर m माइनस 1। तो m का मतलब अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे 3 है, तो 3 में से आपने 1 घटा दिया, 2 की घात 2, यानी कि आंसर कितना आ गया 4। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि अभाज्य गुणनखंड यानी कि सहभाज्य जोड़े कैसे निकालते हैं। तो पहले आपने अभाज्य गुणनखंड देखे, तो 2 की पावर m माइनस 1 आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत कम आपको किताबों में ये फॉर्मूला मिलेगा। तो ये एसएससी का जो है पैटर्न, तो एसएससी इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें सहभाज्य जोड़े कितने हैं या जो भाजक हैं उनके गुणनफल बताइए। देखो इसमें अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक टाइप तो ये था, एक और टाइप इसमें अपना बचा हुआ है। जैसे हमने दिया 144, एक छोटी संख्या ले ली 144, तो 144 के भाजकों का गुणनफल बताइए। 144 के भाजकों का गुणनफल बताइए। भाजकों 144 के भाजकों का गुणनफल बताइए। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, चलिए लगाइए जरा इसे। 144 के जो भाजक हैं यानी कि फैक्टर हैं, उनका आपस में जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए भी अगर आप देखें तो 144 का मतलब है 12 का वर्ग। 144 क्या है, 12 का वर्ग है, स्क्वायर है। तो इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो इसे 4 गुणे 3 करेंगे तो 2 की घात 2 हो जाएगा और 3 की घात 1 और इसके ऊपर पावर है। तो इसके जब आप फैक्टर बनाएंगे तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। तो ये जो 12 है उसके
फैक्टर हुए 4 गुणा 3, चूँकि 4 को 2 की घात 2 लिखेंगे और 3 की घात 1, चूँकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो घात के ऊपर घात है तो आपस में गुणा करते हैं, तो 2 गुणे 2 यानी 4 और ये 3 की घात 2। इस तरह से 144 के ये आपने फैक्टर कर लिए। अब यहाँ पे हमने पूछा भाजकों का गुणनफल, तो भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए भाजकों की संख्या निकालनी पड़ती है। भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या का मतलब नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, ये आपको निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ फैक्टर। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पहले ही दिन हम आपको बता चुके, जो घात होती है उसमें +1 करते हैं, जो घात है उसमें +1 करते हैं, तो ये 5 गुणा 3 तो कितना हो गया 15। इस तरह से आपने देखा 144 के जो फैक्टर हैं, भाजक हैं, वो कितने हैं 15। अब हमें बताना है भाजकों का गुणनफल, भाजकों का गुणनफल, भाजकों का गुणनफल। अब भाजकों का गुणनफल निकालना है तो जो नंबर है उसके ऊपर घात लगाएंगे, पावर लगाएंगे आप, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या और अपॉन में 2 भी करना है, तो ये भाजकों का गुणा आ जाएगा यानी कि गुणनफल। वैसे आप इसके फैक्टर निकाल के 15 संख्याएं हैं उनका गुणा करोगे, काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसके लिए अगर आपको भाजकों का गुणनफल निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि जो भी संख्या है उस संख्या के ऊपर घात लगानी है हमें, और घात कौन सी लगानी है, भाजकों की संख्या बटे में 2 करना है। तो यहाँ पर जो नंबर है वो हमने 144 लिया था, ठीक। अब भाजकों की जो संख्या आई थी अपने नंबर ऑफ फैक्टर वो 15 थे बटे में 2, तो इसका जो आंसर हुआ वो 144 की घात 15 बटे 2। घात आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर दीजिए, सरल और कर देंगे, तो 144 का मतलब है 12 का वर्ग, ठीक। फिर इसके ऊपर घात आ जाएगी पावर 15 बटे 2, तो घात के ऊपर घात आपस में गुणा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 12 की घात 15। बोलो भाई समझ में आया? तो इसका आंसर आया 12 की घात 15, ये इसका आंसर है। अब 12 की घात 15 यानी 12 को 15 बार लिख के गुणा करो तो कितनी बड़ी संख्या आएगी, तो आप उसे एग्जाम में बैठ के गुणा नहीं कर सकते, तो आंसर को इसी तरह से निकालेंगे घात के रूप में, और ऑप्शन भी आपको ऐसे ही मिलेगा कि घात के रूप में लिखा रहेगा वो। तो 144 के भाजकों का गुणनफल, तो भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले भाजकों की संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं अपन को, उसके बाद जो संख्या है नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन में 2 करना है, तो यहाँ पे आपका भाजकों का जो गुणनफल है वो निकल आएगा। क्लियर हुआ? तो ये सारे टाइप थे इस चैप्टर के जो आपने पढ़ा फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में हमने लगभग सारे टाइप आपको यहाँ पे बताए जो लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, ख़ासतौर से एसएससी के सारे टाइप हमने यहाँ पे ले लिए। रेलवे है, यूपी पुलिस है, एसआई वगैरह है, तो ये तो स्टार्टिंग के जो टाइप थे वो आते हैं उसमें, लेकिन एसएससी आपसे ये सारे टाइप, कोई भी टाइप यहाँ से आपसे पूछ सकता। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन दे रहे, बढ़िया क्वेश्चन है जो अभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 21,600। ये जो क्वेश्चन है ये एनटीपीसी 2021 में आया था। 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, ये आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है। 2021 में ये पूछा गया था। हम आपको इसमें ऑप्शन भी दे रहे हैं 6, 10, 12, 15। चलिए 6, 10, 12, 15 इनमें से आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। 21,600 में कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में आया था, और ये चीज़ हम आपको बहुत अच्छे से पिछली क्लास में बता चुके हैं। जो फैक्टर थ्योरम की दूसरी क्लास अपन ने पढ़ी थी वहाँ पे हमने आपको पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताया था। पूर्ण वर्ग फैक्टर निकालना है, कितने होंगे देखें। सबसे पहले इसे आप फैक्टर करिए,
अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं। देखो ये जो आसान तरीका है, वैसे तो आप 2 से भाग दे रहे हैं, फिर ऐसे करते जाओगे काफ़ी समय लगेगा, तो वो अब आप प्रैक्टिस जब करेंगे तब इन्हें जल्दी कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, तो 2 ज़ीरो का मतलब हुआ कि इसमें 2 2 हैं और 5 भी इसमें 2 हैं। अब बचा अपने पास 216। अब आपको कुछ क्यूब याद होंगे, तो भैया जो 216 है ये तो 6 का क्यूब है ना। इस 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3, इस पर घात 3, तो ये 2 की घात 3 और ये 3 की घात 3। इस तरह से 216 के फैक्टर ये बन गए। तो अब हमने 21,600 के जब फैक्टर बनाए तो 2 की घात 3 ये है और 2 की घात 2 ये है, तो ये 2 की घात 5 हो गया, ठीक, और ये 3 की घात 3 हो गया और ये 5 की घात 2 हो गया। इस तरह से आपने 21,600 के गुणनखंड यानी कि जो फैक्टर हैं, भाजक हैं, निकालने के लिए फैक्टर के रूप में लिख लिया। अब अगर हम भाजकों की संख्या यानी नंबर ऑफ फैक्टर पूछते तो घात में आप एक जोड़ के उनका गुणा कर देते हैं। लेकिन अभी हमने आपसे पूछा पूर्ण वर्ग बताइए, परफेक्ट स्क्वायर बताइए कि कितने फैक्टर पूर्ण वर्ग हैं इसमें। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, घात को सम लेके करेंगे। अब घात को सम कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे ये 2 की घात 5 है, तो आप इसे 2 की घात 0, 2 की घात 2, 2 की घात 4, 5 को लेंगे नहीं क्योंकि वो तो विषम है। तो पूर्ण वर्ग लेने के लिए घात को सम लेते हैं। ये चीज़ पिछली क्लास में बता चुके अपन। अब 3 की घात 0 और यहाँ पे 3 की घात 2, 3 की घात 2, फिर यहाँ पे 5 की घात 2 है, तो ये 5 की घात 0 और 5 की घात 2। यानी कि जो यहाँ पे हम इसे वैसे लिख सकते हैं तो 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। लेकिन हम चूंकि पूर्ण वर्ग ले रहे हैं तो केवल हमने इवन वाली घातों को लिया और जो ऑड वाली थी उन्हें छोड़ दिया। तो यहाँ पे 2 की घात 0 ये सम में आता है, 2 की घात 2, 2 की घात 4, 0, 2 घात, फिर 0, 2 घात, यानी सम घात लेते हैं। पिछली क्लास में ये अपन लोग पढ़ चुके, जो हमने सेकंड क्लास पढ़ाई थी इसकी फैक्टर थ्योरम की, उसमें था ये। तो सम घात लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, इनकी संख्या। अगर हमें पूर्ण वर्ग फैक्टर का योग निकालना होता तो हम इन्हें खोल के जोड़ते और फिर गुणा करते, लेकिन हमें केवल इनकी संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, तो 3 तो ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं, तो इन सब का गुणा कितना आ गया, 12। तो आपने देखा 21,600 में कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, तो आंसर टिक होगा 12। बोलो भाई, समझ में आया। अब काफ़ी आसान लग रहा होगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, बस इन्हें आप बार बार लगाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। तो ये देखो एनटीपीसी 2021 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, तो आंसर आपका आया 12। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं फिर हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका अभी एनटीपीसी में पूछा गया, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन है वो है 12,288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, के कितने गुणनखंड होंगे। हमें नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, सबसे पहला टाइप जो अपन लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। हम आपको ऑप्शन दे रहे 20, 25, 26 और 30। चलिए कोशिश करिए सब लोग। एनटीपीसी 2021 में आया था ये क्वेश्चन, 12,288 के कितने गुणनखंड होंगे, यानी नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे हमें बताने हैं। तो इनमें भाजकों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले 12,288 के आप फैक्टर करेंगे। अब 12,288 के जो फैक्टर करना है जल्दी से लगा दो, कैसे करेंगे और कितने बनेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे 12,288 है, एक तरीका तो यही है कि आप 2 से इसे भाग करेंगे। तो ये अपना कितना आ गया, 6, 1, 4, 4, 6,144 हो गया।
आधा हो जाएगा, यानी 2 से भाग करने पर संख्या आधी होती जाती है। तो ये हो गया 3, 0 और 72। ये 6144 का आधा हो गया 3072। फिर आपने 2 से भाग किया तो ये 3072, तो ये 1536 हो जाएगा आधा। फिर 2 से भाग करेंगे इस तरीके से, तो ये 14, 2 से भाग किया 7 बार 14, 1 6, फिर 1 8, 768। फिर आपने इसका आधा किया 2 से, फिर आधा हो जाएगा 2 3 6, फिर 1 8, और ये हो जाएगा कितना 4। फिर 2 से आपने भाग किया ऐसे, 2 एकम 2, और ये 18 हुआ, 2 नाम 18 और 2। फिर आधा हो जाएगा 2 से, 2 नाम 18 18, और ये 96 बनेगा। फिर आपने 2 से भाग किया 48, आधा होता जाएगा। फिर 2 से आपने भाग किया तो ये आ गया 24। फिर आपने लास्ट में 2 से भाग किया तो ये आ गया 12। फिर आपने 2 से भाग किया 6, काफ़ी लंबा आ रहा क्वेश्चन। फिर 2 से भाग किया 3, फिर आप 3 से भाग करेंगे तब आएगा 1। तो ये इसके फैक्टर बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 2 की घात 12 बार आपको 2 से भाग देना पड़ा, और 3 की घात 1। अभी इसका एक और तरीका बताएंगे, ये तो नॉर्मली बेसिक है ही कि इस तरीके से तो लगभग सभी लोग कर रहे होंगे। अब कुछ लोग किस तरह से, वो अभी हम आपको बताएंगे। तो इसे 12288 के जब आपने फैक्टर बनाए तो ये 2 की घात 12 और 3 की घात 1, ये इसके फैक्टर बने। तो अब हमें इसके भाजकों की संख्या बतानी है, तो घात में आप 1 जोड़ेंगे, तो घात में 1 जोड़ा यानी 13, और इसमें 1 जोड़ा 2, तो 13 दूनी 26। तो इसके भाजकों की संख्या कितनी आ गई 26, 26। ये है इसका आंसर। बोलो भाई, समझ में आया? अब देखो इसी क्वेश्चन को अपन कैसे हल कर सकते हैं, एक और तरीका हम आपको बताएं। देखिए, जैसे एक कोई छोटी संख्या ले रहे हैं हम समझाने के लिए, केवल 150 है, हमें 150 के फैक्टर करने हैं, तो हम इस संख्या को तोड़ के भी फैक्टर कर सकते हैं। कैसे? इसे हम तोड़ेंगे इस तरीके से, 100 और 50। अब 100 के फैक्टर तो आप कर लेंगे क्योंकि इसमें 2 0 हैं, तो इसमें 2 2 हैं और 5 भी 2 हैं, 100 के फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा बीच में। अब 50 का मतलब है कि 25 दूनी 50, यानी इसमें 1 2 है और 5 इसमें 2 हैं, इस तरीके से। अब यहाँ देखें, कॉमन लेना है अब यहाँ पे हमें, तो जब हम इसे कॉमन लेंगे तो छोटी घात देखते हैं, तो 2 की छोटी घात 1 है यहाँ पे, और 5 की घात तो 2 है, तो ये कॉमन आ गया। अब यहाँ पे बचा 2 प्लस, और ये तो पूरा कॉमन है अपना, तो ये 1। तो इसे आप लिखेंगे किस तरह से, 2 की घात 1, 5 की घात 2 और ये 3। तो ये इसके फैक्टर हो गए। देखो 2 गुणे 3 6, और ये 25, 25 गुणे 6 150। तो ये 150 के 150 के आपने फैक्टर कर लिए इस तरह से, 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 2। हुआ कि नहीं? तो इसे अपन ऐसे संख्या को तोड़ के कर सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने सवाल में लगा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आसान तरीका बड़ी संख्याओं को सॉल्व करने का, वरना आप भाग करते करते परेशान हो जाओगे, कभी 2 से भाग, कभी 3 से भाग, तो ये तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अब इसे अपन बहुत आसान तरीके से अगर करें तो हम इसके फैक्टर कर रहे हैं। देखो भैया, फैक्टर करने के लिए 12288 है, तो हम इसे 12000 को अलग कर दे रहे प्लस 288 को अलग कर दे रहे। ठीक है, अब 12000 के आपको फैक्टर करना है, तो फिर से वही देखो 0 है यहाँ पे, तो ये 12 4 बने, ये 0 का मतलब 3 0 हैं, तो इसमें 2 3 हैं और 5 भी 3 है। 3 0 का मतलब है कि इसमें 2 3 हैं और 5 भी 3 है। अब 4 का मतलब 12 का मतलब हुआ 4 3 12, यानी 2 की घात 2 और 3 की घात 1। तो यहाँ पे 2 की घात 5, ये घातें जुड़ जाएंगी, 3 की घात 1 और 5 की घात 3। ये आपने 12000 के फैक्टर देखो चुटकियों में कर दिए। प्लस अब 288 जो है
इसे आप अगर लिखें तो 288 के फैक्टर अगर आप करें तो 144 का डबल है, और 144 का मतलब है 12 का वर्ग है, तो 12 यानी कि 4 × 12 और फिर इसका वर्ग, तो ये 2 की घात 4 और 3 की घात 2, ठीक है। और ये 1 2 ये वाला, यानी 2 की घात 5 और 3 की घात 2, यानी 32 × 9 288, ठीक है ना। तो ये देखो 288 के आपने फैक्टर इस तरह से कर लिए, 2 की घात 5 और 3 की घात 2, ठीक। अब यहाँ पे 2 की घात 5 और 3 की घात 2 जो है इसे हम कॉमन लेंगे, तो 2 की घात 5 तो ये है और 3 की घात 1 है, तो छोटी घात कॉमन लेते हैं। तो हम यहाँ पे 2 की घात 5 और 3 की घात 1 इसे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो ये 3 की घात 1 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 5 की घात 3। अब 2 की घात 5 कॉमन है और इसमें 1 घात 3 बचेगा केवल, ये यहाँ से तो बचा 5 की घात 3 प्लस ये 3 की घात 1, तो यहाँ पे 2 की घात 5, 3 की घात 1 और ये देखो कितना हो गया अपना 5 की घात 3, 5 का क्यूब यानी 125 और 3 128। 128 को आप 2 की घात लिख सकते हैं, 128 2 की घात कितना होता 7। अब आप यहाँ पे 2 की घात 5, 3 की घात 1 और 128 2 की घात 7, ठीक है भाई। अब 2 की घात जो 5 था और ये 7 ये जुड़ के 2 की घात 12, 3 की घात 1, देखो वही फैक्टर आ गए, इसी के फैक्टर किए थे भाई, 2 की घात 12, 3 की घात 1, 2 की घात 12, 3 की घात 1। तो ये आप संख्या को तोड़ के कॉमन लेके इस तरीके से कर सकते हैं, तो ये आसान रहा इसकी अपेक्षा। यहाँ पे आपको भाग करना पड़ रहा कितनी बार, और यहाँ पे आपने संख्या को अलग अलग तोड़ के सबके अलग अलग फैक्टर कर लिए और फिर बाद में कॉमन ले लीजिए। तो कोई भी संख्या है आप उसे इस तरह से तोड़ के कॉमन लीजिए और फिर लास्ट में आपका फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमें भाजकों की संख्या बतानी थी, फैक्टर बताने थे, तो ये फैक्टर करने के बाद घात में 1 जोड़ा, आंसर निकल आया, ठीक है। तो ये था फैक्टर थ्योरम जो हमने आज आपको पढ़ाया। तो इसमें लगभग सारे टाइप आपके हमने कंप्लीट कराए। तो ये एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन था, 12288 में कितने भाजक हैं, तो आंसर था इसका 26, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन लीजिए। एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये भी रेलवे एनटीपीसी का है। 6 की घात 7, 35 की घात 3 और 11 की घात 10। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं? ये है क्वेश्चन, कितनी अभाज्य संख्याएं। तो देखो यहाँ पे आप फैक्टर करेंगे 6 के, तो 2 × 3 और इस पर घात 7। 35 के फैक्टर करेंगे तो 5 × 7 इस पर घात 3, और 11 के जब आप फैक्टर करेंगे तो ये तो 11 पे घात कितनी है 10 ही है। 11 क्या है अभाज्य है ना। अब यहाँ पे ये जो 2 हैं तो इसे आप अलग भी लिख सकते हैं, 2 की घात 7, 3 की घात 7, फिर यहाँ पे 5 की घात 3, 7 की घात 3 और 11 की घात 10। तो अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो अगर हम यहाँ पे बोलते अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो आंसर होता अभाज्य गुणनखंड 5 हैं। ध्यान रखना ये चीज़, कई लोग गलत कर देते हैं। अगर हम आपसे बोलते कि अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो भैया अभाज्य गुणनखंड इसमें 5 हैं। ये जो A B C ये होते हैं ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। आपसे पूछा कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, नंबर ऑफ प्राइम नंबर बोलते हैं इसके लिए, कि
जो अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पे 2 जो हैं वो 7 बार हैं, 3 7 बार हैं, 5 3 बार हैं, 7 3 बार हैं, 11 10 बार हैं। तो ये टोटल कितने हुए? तो ये घातें इनकी जुड़ जाएंगी। ये कितने हो गए टोटल? ये देखो 10 10 20 10 30। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 30। या फिर इसी को आप ऐसे कर सकते थे कि ये जो दो हैं अभाज्य गुणनखंड, ये कितने हैं? 7 हैं। तो हम यहाँ पे लिखते इसे 2 गुणे 7 प्लस ये कितने हैं? 2। तो 2 गुणे 3 प्लस ये एक ही है तो 1 गुणे 10। तो ये देखो 14 6 और 10 कितने हो गए? 30। तो अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 30 है। समझ में आया? तो ये लास्ट टाइप कि अगर अभाज्य संख्याएं पूछ रहा तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे, और अगर अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। टाइम कितना?